गुड मॉर्निंग बच्चों, आप देख रहे हैं शिक्षा नेशन। शिक्षा नेशन है बच्चों। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों मैंने आपको 5.1 का अच्छे से करा दिया था। आशा करता हूँ सभी बच्चों को समझ आया होगा। और बच्चों अगर किसी को देखना है तो इसका लिंक मैं इसमें दे दूँगा। लेकिन बच्चों आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों वही जैसे मैंने बताया था, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, वही फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, करें अप्लाई। जैसे बच्चों ये इस बार ये क्वेश्चन है, चूज द राइट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई 30th टर्म ऑफ द ए पी 10 7 4 एंड इज। ठीक है, इसमें ही बताएंगे। करें चेक बच्चों। ये बच्चों इसमें सबसे पहले तो आप लिखेंगे ए इक्वल टू 10, फिर निकालेंगे डी कितना आएगा 7 माइनस 10, यानी ये मिलेगा आपको -3। अब ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी, यही फॉर्मूला बताया था मैंने। और बच्चों इसमें क्या है, आपको निकालना है ए 30 का फॉर्मूला होगा ए प्लस 30 माइनस 1 डी, यानी ये मिलेगा ए प्लस 29 डी। ठीक है, तो आपको बच्चों सबसे पहले आप ए की वैल्यू डाल देंगे। ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, ए की वैल्यू है 10। ठीक है, प्लस डी कितना है आपका 29 मल्टीप्लाई डी है आपका -3। तो ये कितना मिल जाएगा आपको बच्चों 10 और 9 3 जा कितना होता है 27, 3 2 जा 6 और 6 और 2 8, तो ये मिलेगा आपको -77। ठीक है, आए समझ में बच्चों। दिस इज क्वाइट इजी, मतलब बहुत। अब देखेंगे बच्चों इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। -77 आया तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, अब बच्चों नेक्स्ट है आपका फाइंड द 11 टर्म ऑफ द एपी। अब इस समय इसका 11 टर्म निकालना है। ठीक है, 11 टर्म कैसे निकालेंगे बच्चों इसका, ये है आपका सेकंड का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, और ये सेकंड का फर्स्ट पार्ट था, अब है सेकंड का सेकंड पार्ट। सेकंड का सेकंड पार्ट है बच्चों यहाँ पे 11th टर्म ऑफ, सबसे पहले ए पी लिखेंगे -3 -1/2 एंड 2 एज शून। ठीक है, अब बच्चों सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे आप ए इक्वल टू -3 और डी इक्वल टू कितना हो जाएगा -1/2 माइनस में -3, रिजल्ट क्या मिल जाएगा -1/2 प्लस 3। a2 - a1 ही लगाना है ना, तो ये कितना मिलेगा सॉल्व करके, तो ये मिल जाएगा आपको -1 प्लस 3 2 जा 6 मिल जाएगा बाई 2, तो ये मिल जाएगा आपको d इक्वल टू 5/2। ठीक है, ये बच्चों 3 2 जा 6 और 1 1 जा 1, तो एलसीएम लेके सॉल्व किया है। ठीक है, ए आ गया डी आ गया। अब आपको A11 निकालना है, तो एन का फॉर्मूला क्या होता है आपका बच्चों ए प्लस -1 डी। आप चाहें तो तीनों वैल्यू डाल देंगे, ए की -3 प्लस में 11 -1, डी की वैल्यू है 5/2। ठीक है, ये मिलेगा आपको -3 प्लस 10 मल्टीप्लाई 5/2, 2 5 जो 10, तो ये मिलेगा आपको -3 प्लस 25, ये मिलेगा आपका 22। दिस इज द आंसर। करेक्ट, आ गया होगा समझ में बच्चों, वेरी गुड। ओके, आप देखेंगे बच्चों 22 जो हमारा आंसर आया है, ये सी जो लगाया था ना, ये नहीं है, ये वाला है। दिस इज द करेक्ट आंसर। समझ आए ना। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में आपका जो ये मिसिंग बॉक्स दिए गए हैं, इसमें से आपको इसमें जो मिसिंग बॉक्स हैं इसकी वैल्यू निकालनी है। देख लो एक बार बुक से देख लो, आप बुक से देखेंगे जैसे ये इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। ठीक है, तो ये जो बॉक्सेस बने उनकी वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों इसमें भी वही जैसे वेरिएबल मैंने बताया था उस हिसाब से निकाल लेंगे। समझ आए ना। देखो बच्चों एक बार मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ, इसमें करेंगे कैसे। जैसे यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना, कोई भी 2 टर्म दिए जाएंगे तो आप आसानी से निकाल लेंगे। जैसे हर बार देखेंगे 2 बॉक्स गिवन होंगे, कम से कम 2 बॉक्स गिवन दिए जाएंगे प्रॉपर, कम से कम 2 बॉक्स। लेकिन यहाँ पे नहीं दिए हैं तो आपका डायरेक्ट निकल जाएगा। देखेंगे अभी
जैसे आप बात करते हैं यहाँ पे, ये हो गया आपका A1, A हो गया, और ये हो गया A1, ये A2 और ये A3। तो हमें क्या निकालना है, A1 यानी A गिवन है 2, ठीक है, निकालना क्या है हमें A2, ये फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क लगा लिया। A3 की वैल्यू कितनी है आपके पास 26, तो जो वैल्यू गिवन है उसको यूज़ करेंगे हम यहाँ पे। A3 की वैल्यू कितनी है आपकी 26, यानी ये मिलेगा A+3 - 1D, ये मिला 26, यानी ये मिला A+2D इक्वल टू 26। अब हम देखेंगे बच्चों यहाँ पे ये हमने A3 की वैल्यू डाल दी, A+3 - 2D, ये AN का फॉर्मूला होता है ना, वही अप्लाई किया है। तो A की वैल्यू कितनी आई आपकी 2, और D की वैल्यू है, D तो है ही नहीं हमारे पास, तो D हम निकालेंगे सॉल्व करके। यानी बच्चों हमें आपको इस वाले क्वेश्चन में A और D ही निकालना है हर बार। A और D निकलते ही सारे पार्ट्स मतलब सारे बॉक्सेस की वैल्यू आ जाएगी। तो जैसे अब यहाँ पे A की वैल्यू डाल दी, D है नहीं तो D हमने अभी रखा नहीं है, D वेरिएबल रख लिया। अब हम क्या रखेंगे 2D इक्वल टू 26 - 2, तो कितना मिलेगा 2D इक्वल टू 24, तो D इक्वल टू 24/2, तो ये मिला आपको, D मिला आपको 12, कितना मिला 12। अब आपको क्या निकालना है बच्चों, A2 की वैल्यू निकालनी है। A2 कितना है हमारे पास A+2 - 1D, यानी हमारे पास A2 आया A+1D, यानी हमेशा जो टर्म होती है उससे एक कम होता है D, यहाँ पे ध्यान रखना। तो अब A2 की वैल्यू कितनी मिलेगी, A यानी 2, D आया आपका कितना 12, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा A2 इक्वल टू मिलेगा 14। यानी बच्चों पहले बॉक्स की वैल्यू आपकी आ गई है कितने की 14, सॉरी A2 की वैल्यू आ गई है 14, यानी फर्स्ट बॉक्स क्या आ जाएगा हमारा, अगर हम चाहें तो इसको फिल कर सकते हैं इस बॉक्स में 14 और 26। आप देखेंगे 2 और कितना हुए 14 में डिफरेंस कितना आया 12 का, और 14 और 12 26, यानी सही AP जा रही है। दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, आंसर हो गया आपका। अब इसके बाद है इसका सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट अगर देखेंगे बच्चों, इसमें क्या है, पहले बॉक्स है, फिर है आपका 13, फिर है आपका अगेन बॉक्स, फिर है आपका 3, ठीक है। यानी बच्चों आपको A नहीं दिया गया है, क्वेश्चन मार्क मैंने लगा दिया। फिर दिया गया है आपको A2 कितना दिया है 13, फिर आपको A3 नहीं दिया है, वो बॉक्स क्वेश्चन मार्क लगा लिया। फिर दिया गया है आपको A4 की वैल्यू है 3। अब सबसे पहले बच्चों A2 की वैल्यू है 13, यानी इससे हमें मिल जाएगा A+2 - 1D इक्वल टू 13, ये मिला आपको A+D इक्वल टू 13, इसे मान लेंगे इक्वेशन 1, ठीक है। इसके बाद है आपका A4 की वैल्यू कितनी है 3, यानी A+4 - 1D इक्वल टू कितना मिलेगा 3, यानी ये मिलेगा A+3D इक्वल टू 3, ये मिली इक्वेशन 2। यानी बच्चों अब जो इक्वेशन 1 और 2 बनी है इसमें एलिमिनेशन लगाएंगे। क्या लगाएंगे बच्चों, एलिमिनेशन, ठीक है। यानी अब हम ये लिख लेते हैं एक बार, A+D इक्वल टू कितना था 13, A+D कितना था बच्चों 13, और A+3D इक्वल टू कितना है 3, A+3D इक्वल टू कितना है बच्चों 3। इसमें एलिमिनेशन लिखेंगे, एलिमिनेशन लगाते समय ये जो सेम वेरिएबल है कट जाते हैं, साइन चेन, ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो गए। 1D में से 3D गया तो कितना बचा -2D, क्या बचा -2D, और ये बच्चा 3 में से 13 में से 3 जाएगा तो बचेगा 10, तो D इक्वल टू 10/2, ये माइनस इधर आ गया तो 2 5 जो 10, तो D इक्वल टू आया आपका -5, ठीक है, कितना आया -5। अब हमें बच्चों किस किस की वैल्यू निकालनी थी, एक तो निकालनी थी A की, तो A की वैल्यू निकालने के लिए A+D इक्वल टू 13, किसी भी इक्वेशन में वैल्यू डाल देंगे हम D की, ठीक है, किसी भी इक्वेशन में। अब जैसे है बच्चों आपका, जैसे बच्चों आपका है ये D कितना आया, A प्लस में D आया आपका -5, कितना आया -5 इक्वल टू कितना है आपका 13, तो ये मिलेगा A -5 इक्वल टू 13, तो A इक्वल टू 13 + 5, ये मिला 18, ये आपका आंसर आ गया है, समझ आया।
यानी ए आ गया है, यानी बच्चों ए आ गया है। और अब निकालना ए3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए3 की वैल्यू हो जाएगी ए प्लस 3 माइनस 1d यानी ए प्लस 2d। ए की वैल्यू कितनी आई बच्चों 18 प्लस 2 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू -5, तो कितना मिलेगा 18 माइनस 10, ये मिलेगा आपको कितना 8। यानी बच्चों अगर हम उन बॉक्सों की वैल्यू पुट करें तो पहला कितना था बॉक्स खाली, फिर था आई थिंक 13, फिर है आपका बॉक्स, फिर है आपका कितना है 3, ठीक है। अब यानी पहले बॉक्स में ए की वैल्यू कितनी आई, ए की वैल्यू आई थी आपकी 18, फिर आई कितनी ए3 की वैल्यू आई 8। तो आप देखेंगे बच्चों 8 और 5 13, 13 5 18, यानी ये डिक्रीजिंग एपी है। कौन सी एपी है 3 5 8 8 5 13 13 5 18, तो यानी ये भी हमारा आंसर क्या है करेक्ट है। आगे समझो बच्चों। इसके बाद है बच्चों नेक्स्ट पार्ट है थर्ड पार्ट में आप क्या देखेंगे, थर्ड पार्ट है 5 कॉमा बॉक्स और ये फिर कॉमा और ये है 9:1/2, ठीक है। यानी आपको यहाँ पे अब ए की वैल्यू 5 है, ये हो गया ए, ये हो गया A2, ये A1 A2 A3 A4, तो A1 हो गया ए। अब है बच्चों A4 की वैल्यू कितनी है 9 2 18, 18 और 1 19/2, ये लिख लिया मैंने, ठीक है। वही इम्प्रॉपर को प्रॉपर में कन्वर्ट कर लिया। अब बच्चों हम क्या करेंगे A4 की, जैसे आपको क्या क्या नहीं दिया, एक तो A2 नहीं दिया है और क्या नहीं दिया है आपको A3 आपको दिया नहीं है, वो क्वेश्चन मार्क लगा लिए, ठीक है। अब यानी बच्चों सबसे पहले A4 की वैल्यू कितनी है, A4 है 19/2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो A + 4 - 1D इक्वल टू मिलेगा 19/2। जैसा कि मैंने बताया हमेशा जब हम A4 लिखते हैं तो उसमें एक कम होता है D, तो A + 3D इक्वल टू 19/2। अब बच्चों इसमें A की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, ठीक है। सब्स्टिट्यूट करेंगे A की वैल्यू तो कितनी आएगी, ये मिलेगा 5 + 3D इक्वल टू 19/2, ठीक है। ये पेज फिल हो गया यहाँ पे। अब है बच्चों 5 प्लस में 3D इक्वल टू 19/2, यानी बच्चों ये कितना मिलेगा, यहाँ सॉल्व कर देते हैं। हाँ ये मिलेगा 3D इक्वल टू 19 माइनस में 5, 19/2 - 5, तो 3D इक्वल टू 19 माइनस में 5 2 कितना हो गया 10/2, तो 3D इक्वल टू कितना मिलेगा 9/2, 19 में से 10 गया 9, तो D इक्वल टू कितना मिलेगा बच्चों आपको, D इक्वल टू मिलेगा 9/2 मल्टीप्लाई 1/3, 3 3 = 9, तो D इक्वल टू मिलेगा 3/2। देखो जो कैलकुलेटिव है पर है आसान, बस कंसेप्ट मतलब साइन का जरूर ध्यान रखना, उसमें चेंज मत करना और एलसीएम वगैरह प्रॉपर लेना। D आ गया कितना आपका 3/2, D आ गया 3/2। अब यानी D आ गया, मैंने क्या बोला था जब आपको A और D मिल जाए तो आप कोई भी टर्म निकाल लेंगे। यानी बच्चों A कितना आया आपका 5 और D कितना आया 3/2। यहाँ से आप क्या निकाल लेंगे, अब A2 निकालना है। A2 की वैल्यू कितनी होती है A + 2 - 1D, यानी A2 की वैल्यू हुई A + D 1D, यानी D A की वैल्यू कितनी है 5 प्लस D की वैल्यू कितनी है 3/2। एलसीएम लेंगे 5 2 = 10 और 3 13/2, ये आपका आंसर आ गया यहाँ पे, ठीक है। आगे निकालनी है A3 की वैल्यू कितनी होती है A + 3 - 1D, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा A + 2D, कितना मिलेगा A + 2D, और इसे सॉल्व करेंगे तो A यानी 5 प्लस में 2 मल्टीप्लाई 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, 5 + 3 यानी 8 हो गया आपका आंसर। आए समझ में बच्चों, ठीक है। अब ये बच्चों इसमें जो है ना 30/2 है, 13/2 को 6/1/2 लिख लेंगे ना इम्प्रॉपर में, तो इम्प्रॉपर के हिसाब से आंसर आएगा आपका। अब जो आंसर लिखेंगे 5 कॉमा ये बॉक्स था, फिर अगेन बॉक्स, फिर 9 1/2, तो पहले का आंसर क्या आया, पहले का आंसर आया आपका A2 की वैल्यू कितनी आई थी 6 1/2, तो यहाँ ऐसे करके लिख लूँ 6 1/2, ठीक है। इसका आंसर क्या आया 8, तो ये आपके आंसर आ चुके हैं, ठीक है। अब बच्चों है फोर्थ पार्ट जो है आपका
तो आपके हैं कई सारे पार्ट, मतलब कई सारे बॉक्सेस, जैसे -4 फिर बॉक्स, ठीक है, और ये कितना है अगेन बॉक्स, इसमें भी अगेन बॉक्स, यानी 4 बॉक्स हैं आपके पास और 6। अब मान लो सबसे पहले तो a इक्वल टू कितना है -4, ठीक है, और ये कितना है a1 a2, मैं लिख देता हूँ a1 a2 a3 a4 a5 a6, और a6 की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों 6, ठीक है। तो सबसे पहले a और d की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो a6 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे a + 5d, वही आएगा ना 6 - 1 5d। तो अब हमारे पास a + 5d इक्वल टू कितना दे रखा है 6, a की वैल्यू कितनी है -4 प्लस में 5d इक्वल टू 6, 5d इक्वल टू 6 प्लस में 4, 4 इधर जाके प्लस हो गया, 5d इक्वल टू कितना हो गया आपका, ये मिला 10। तो d इक्वल टू कितना मिलेगा 10/5, 5 2 10, तो d इक्वल टू कितना मिला आपको 2, d आपको मिल गया बच्चों 2। जब आपको d मिल गया तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम निकालते हैं यहाँ पे, मान लीजिए मैंने एक लाइन खींच दी ताकि आपको समझ आए। अब यहाँ पे इसके बाद है a2 की वैल्यू कितनी होती है a प्लस में 2 - 1d, 2 माइनस में 1d यानी a प्लस में d। अब इसकी वैल्यू a की वैल्यू कितनी -4, d की वैल्यू कितनी आई 2, तो कितना आएगा ये -2, यानी a2 की वैल्यू आई -2। अब निकालेंगे हम a3 की वैल्यू है a प्लस में 3 माइनस में 1d, यानी मिलेगा a + 2d। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा ये a - 4 प्लस में 2 × d की वैल्यू कितनी है आपके पास 2, तो यानी ये मिलेगा -4 + 4, सॉरी ये मिलेगा -4 + 4 इक्वल टू 0। ये हुआ आपका आंसर। एक यहाँ पे a2 आ गया a3 आ गया। देख लो बच्चों एक बार फिर से, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम ना आए, समझ आया ना। अब आपका ये आ गया a2 आ गया a3 आ गया, ठीक है। अब है a4 निकालना है, ठीक है। a4 जो है बच्चों क्या मिलेगा a + 4 - 1d, ये मिलेगा a + 3d, ठीक है। और a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, a की वैल्यू है -4 और d की वैल्यू है 2, a की वैल्यू है -4 और d की वैल्यू है 2, तो ये मिलेगा -4 + 6 इक्वल टू 2। ये आंसर आ गया, a4 आ गया ना। अब हमें a5 निकालना है। a5 की वैल्यू कितनी है a + 5 - 1d, यानी ये मिलेगा आपको a + 4d। a की वैल्यू कितनी है -4 प्लस में 4 × d की वैल्यू 2, यानी ये सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, ये सॉल्व करेंगे -4 + 8 इक्वल टू 4, ठीक है। यानी अगर हम बॉक्स में रखेंगे तो कितना है, सबसे पहले है -4, फिर है बॉक्स, 4 बॉक्स थे ना, फिर है बच्चों लास्ट में है आपका कितना 6, ठीक है। यानी इस बॉक्स की वैल्यू है a2 की वैल्यू कितनी आई थी आपकी, a2 की वैल्यू आई थी -2, ठीक है। और इस बॉक्स की वैल्यू है a3 की वैल्यू आई थी आपकी 0, ठीक है। फिर आई है 2, फिर 4। आप देखेंगे बच्चों 2 का अंतर है, 4 2 6, 2 2 4, 0 2 2, -2 + 2 0, -4 + 2 इज -2, यानी ये भी हमारा आंसर बच्चों क्या है, करेक्ट है। एपी से पता चल जाता है बच्चों करेक्ट आया है नहीं। बच्चों इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है आपका 5th पार्ट, ठीक है ना। ये बच्चों सारे के सारे पार्ट मैंने कराए हैं, सभी बच्चे अच्छे से करेंगे, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और बच्चों और किसी बच्चे को कोई डाउट आ रहा है तो मुझे कमेंट ज़रूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी अच्छे से समझ आए, ठीक है। जितने भी बच्चे हैं जो मेरे पे कांटेक्ट में नहीं है वो ज़रूर करें ताकि उनकी प्रॉब्लम दूर हो, ठीक है। शेयर करें, कमेंट करें, दोस्तों को बताएं, ठीक है। अब बच्चों इसमें क्या है आपका, जैसे ये है a1, ये है a2, ये है a3, ये है a4, ये a5, ये a6। अब a1 तो दिया नहीं है, जो दिया है उसे सॉल्व कर लेते हैं। a2 की वैल्यू मतलब जो दिया है उसको यूज़ करेंगे, ठीक है ना। a2 की वैल्यू 38 और क्या है, और क्या गिवन है a6 की वैल्यू है आपके पास -22, a2 यानी a + d इक्वल टू 30 है, ठीक है। और a6 है a + 5d, मैंने बोला था ना एक d कम होता है, तो
ए प्लस 2 माइनस 1d कितना होता है, ए प्लस डी तो होगा, ए प्लस 6d का मतलब ए प्लस 5 माइनस 1d यानी ए प्लस 5d इक्वल टू -22। अब बच्चों इसमें सॉल्विंग बाय एलिमिनेशन साइड में लिख लेना, सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। माइनस 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 ये हो गया कैंसिल, डी में से 5d जाएगा तो क्या बचेगा -4d, और यहाँ बचेगा 8 और 2 10, 3 2 5 और 1 6, तो d इक्वल टू कितना मिलेगा बच्चों 60/4, तो कितना मिलेगा 4 बन जा 4 और 4 और 2 बचा 4 5 जा 20, यानी बच्चों d आया आपका कितना -15, ठीक है। वो जो हमने सॉल्व किया था ना वो d इक्वल टू कितना आया था आपका, जो हमने सॉल्व किया था आपका d इक्वल टू -15 आया था सॉल्व करके, वही है। a2 की वैल्यू कितनी है आपकी, a प्लस डी, a प्लस में -15, ठीक है। तो d की वैल्यू डाली जब -15 तो -15 इधर आके क्या हो गया +15, तो a इक्वल टू हो गया 53, कितना हो गया 8 और 5 13, 3 और 4 और 5। अब बच्चों हमें निकालना था उसमें a3, क्या निकालना था a3 जैसा निकालना था हमें, यानी बच्चों इसमें आपको a3 निकालना था, वो जो तीसरे नंबर पे जो बॉक्स था वो निकालना था ना, तो यानी a3 यानी a प्लस 3 माइनस 1d, ठीक है, और a प्लस 2d, और ये होगा a की वैल्यू 53 डाली, d की वैल्यू डाली -15, तो ये 15 2 जा 30 यानी 53 माइनस 30 यानी सॉल्व करके आया 23, ठीक है। और a4 की वैल्यू ऐसे a प्लस 3d, 4 माइनस 1 a प्लस 3d और d की वैल्यू डाल दी, तो ये आया आपको सॉल्व करके 8। ऐसे ही है बच्चों a5 यानी a प्लस 5 माइनस 1d a प्लस 4d, d की वैल्यू -15 डाली और 15 4 जो 60 यानी -60, और 53 में से 60 गया कितना बचा -7, यानी ये आपका आंसर बच्चों किस हिसाब से आया, मान लो पहला बॉक्स, फिर था 38, फिर बॉक्स और फिर इसके बाद था आपका एक और बॉक्स, ठीक है, लास्ट में था -22, यानी पहले वाले का आंसर आया बच्चों 53, ठीक है। उसके बाद आया a3 20, इसके बाद आया 28, a3 आया, फिर आया a4 8, फिर आया a5 -7, ठीक है ना। अब देखोगे बच्चों हर बार देखो कितना आंसर आ रहा है यहाँ पे, ये बच्चों -23 है, ठीक है ना। अब देखोगे 38 और 5 53, 23 और 38 और 15 53, 23 और 15 38 और 8 और 15 23, -7 और 15 अगर ऐड करेंगे तो 8 मिलेगा, -22 है, उसमें अगर हम 15 ऐड करेंगे तो ये -7 मिलेगा, यानी ये आंसर आपका करेक्ट है। आशा करता हूँ सही बच्चों को समझ आया। आप देख रहे थे बच्चों शिक्षा नेशन, सभी बच्चे अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, और किसी का कोई डाउट होगा तो कमेंट करके बताएगा, और सभी बच्चे लाइक ज़रूर करेंगे। ओके, थैंक यू।